Welcome to Karman Co-Education, Strive to Excellence. Hello students, welcome to our channel Karman Co-Education. So students, today we are going to start CBSE NCERT class 10th maths का chapter number 3. Yes, pair of linear equations in two variables. This is the introduction exercise of 3.1 and not only for 3.1. मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक्स भी बताने वाला हूँ. तो हम केवल 3.1 का इंट्रोडक्शन नहीं, थोड़ा बहुत पार्ट हम 3.2 का या फर्दर चैप्टर का भी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो 3.2 का भी इंट्रोडक्शन इसमें थोड़ा सा ऐड होगा. ऑल्दो मैं 3.2 में वो चीज़ें दोबारा बताऊंगा. ठीक, बट अभी हमारे लिए वो समझनी बहुत ज़रूरी होंगी बेसिक्स को समझने के लिए. सो हम हर एक चीज़ पढ़ेंगे, हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी इस चैप्टर में. राइट. सो गाइस, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. सो बहुत इसको अच्छे से हम समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी हमें करनी पड़ेगी. सो बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है एक बार और देखते हैं. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. राइट, चलो बात करते हैं. हमने लास्ट ईयर क्या पढ़ा था? लास्ट ईयर क्लास 9th चैप्टर नंबर आई गेस 4. राइट, चैप्टर नंबर 4 था हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ओनली. क्या था चैप्टर? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ये हमने पढ़ा था लास्ट ईयर. ठीक, और अभी हमने क्या पढ़ा था लास्ट चैप्टर में? क्या पढ़ा था सडनली? जो हमने क्लास 10th का पढ़ा था उसमें हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था. ठीक है, तो दोनों को हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे. पॉलिनोमियल्स हमने रिसेंटली पढ़ा है, हमें पता है पॉलिनोमियल्स के बारे में. बट क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था? शायद हम में से कुछ को पता होगा और कुछ को शायद ना भी पता हो. तो हम पहले थोड़ा सा वो रिवाइज करते हैं कि क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था. बट उससे पहले बच्चों थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन ज़रूर आप एक बार देख लेना, जो हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है. ठीक, अब हम बात करते हैं पहले लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के. सो सबसे पहला काम बच्चों, इक्वेशंस. यहाँ पर जो सबसे अच्छा वर्ड है फॉर बी, इट्स इक्वेशन. इक्वेशन होता क्या है बेसिकली? इक्वेशन का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू पॉलिनोमियल्स. बेसिकली नॉट ओनली पॉलिनोमियल्स, और वी कैन से इन सम सेंस इक्वेशंस हम कब बनाते हैं? जब हम दो पॉलिनोमियल्स को कंपेयर करते हैं. कंपेयर करने का मतलब इक्वेट करना, इक्वल करना उन्हें. इक्वेशन है ना, इक्वल से मिलके बनता है. इक्वल मीन्स दो चीज़ों को इक्वल करना, LHS और RHS. राइट. सो अब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स हम यूज़ करने वाले हैं वो पॉलिनोमियल्स कैसे होंगे? पहली बात, वो पॉलिनोमियल्स लीनियर होने चाहिए. लीनियर का मतलब उनकी डिग्री 1 होनी चाहिए. तो ये मैं आपको चैप्टर का मतलब बता रहा हूँ. डिग्री 1 मतलब लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल्स हमें पता है कि पॉलिनोमियल्स में हमने क्या यूज़ किया था. पॉलिनोमियल्स किस फॉर्म में होते हैं हमारे बच्चों? a0 x raised to 0, a1 x raised to 1 एंड सो ऑन. तो इसमें जो x था, x ये क्या था? वेरिएबल था. तो ऐसे दो वेरिएबल हो सकते हैं इसमें. सो मान लो फिलहाल x और y, या कुछ भी वेरिएबल्स तो बहुत सारे होते हैं. फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि x और y वेरिएबल्स के साथ. ठीक. सो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 हो और दोनों वेरिएबल्स हो, दो वेरिएबल्स हो. ठीक, और कंपैरिजन करें हम दो पॉलिनोमियल्स के बीच में. तो हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? यूजुअली हमारी बुक्स में जनरल टर्म लिखा होता है, बट वो जनरल टर्म आता कहाँ से है ये हमें नहीं पता. ठीक है, पहले हम जनरल टर्म देख लेते हैं, फिर उसके डेरिवेशन की बात करते हैं थोड़ी सी. पहले हम देखते हैं जनरल टर्म क्या होता है. जनरल टर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. तो हमारी बुक्स में जो जनरल टर्म है वो दे रखा है ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको देख करके आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पे एक साइड तो हमारे पास पॉलिनोमियल है। चलो समझ में आता है हमें, क्योंकि दो वेरिएबल भी है, दोनों की डिग्री 1 भी है और पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, बट इधर तो 0 है। हम कंपेयर दो पॉलिनोमियल्स को तो कर ही नहीं रहे यहाँ पे, हम तो एक पॉलिनोमियल को हमने 0 के इक्वल करके रख दिया। सो बच्चों ये समझने का एक तरीका है, बट अभी मैंने आपको कहा ना कि मैं इस रिलेशन पे पहुँचते हम कि कैसे बना एक्चुअली। तो वो देखो, कोई भी आप दो रैंडम पॉलिनोमियल्स उठा लो, कोई भी दो रैंडम पॉलिनोमियल, बस ध्यान क्या रखेंगे, पॉलिनोमियल कैसे होनी चाहिए। पहली बात लीनियर, और दूसरी बात लीनियर पॉलिनोमियल होनी चाहिए दो वेरिएबल्स के। ठीक, तो एक हम लिख सकते हैं जस्ट सपोज 3x प्लस 4y प्लस 6, दूसरा मैंने लिखा x प्लस y माइनस 3, लिख सकते हैं ना हम। ये तो हमें पता है ना कि ये पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, ये तो हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ लिया था। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सारा पार्ट हम इधर ले आते हैं। माइनस हो गया 3x माइनस x, 2x 4y माइनस y, 3y 6 प्लस 3 9। सो ये मुझे मिल गया, आई लेफ्ट विद दिस। ठीक है, अब ये क्या फॉर्म है, चेक कर लो, क्या ये फॉर्म इसी फॉर्म के बराबर है, इन विच a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, a की वैल्यू +2, b की वैल्यू +3, c की वैल्यू +9 इक्वल टू 0। तो जब हम दो पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे तो उसमें जो x y की टर्म्स है ऑब्वियस है वो माइनस होंगी या वट एवर, अगर सेम है तो कैंसिल भी हो सकती हैं, बट वो हमें फाइनल इसी टर्म में मिलेगी, इसी रूप में मुझे मिल जाएगी, जो हमारा क्या फॉर्म है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई। इसकी एक कंडीशन, हर एक चीज़ में होती है बच्चों कंडीशंस, पॉलिनोमियल्स में भी थी। क्या कंडीशन थी पॉलिनोमियल में, हमने पढ़ी थी, पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए थी। यहाँ तो हम पहले ही पढ़ चुके, भैया हम केवल लीनियर की बात कर रहे हैं, डिग्री 1 के अलावा तो कुछ लेंगे ही नहीं हम, सीधी सी बात। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन है हमारी a एंड b आर नॉट बोथ 0, a एंड b आर नॉट बोथ 0, a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, a और b दोनों 0 नहीं हो सकते, कोई एक 0 होगा दैट्स एनफ। ठीक है, सेटिस्फाइड हो गया हमारी क्वेश्चन, कोई एक 0 हो सकता है, इधर a और b, बट दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। गेटिंग माई पॉइंट। हम देखते हैं इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स, जैसे कि अगर मैंने एक इक्वेशन लिखी 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो अब मैं क्या इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी कह सकता हूँ। यस, मैं कह सकता हूँ भाई b का कोफिशिएंट 0 हो सकता है, y का तो इसे 0y हो सकता है, या 0y इज ऑल्सो 0। मैं इसको ऐसे लिख दूँ 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये भी सही है, यहाँ पे हमारा x का कोफिशिएंट 0 है। बट अगर मैं एक साथ इसको भी 0 कर दूँ, इसको भी 0 कर दूँ, तो क्या मेरा क्या होगा, हमारा केवल कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगा। जबकि हमें क्या पता है यहाँ पे कि ये जो a, b और c ये क्या होते हैं बच्चों, a, b एंड c आर रियल नंबर्स, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। a, b और c जो है, जो कोफिशिएंट्स हमारे x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। बट द कंडीशन इज दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, बस ये चीज़ हम ध्यान रखते हैं, राइट। दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। ठीक, तो ये था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमारा। अब हम क्या करते हैं, हम एक बार इसके सॉल्यूशंस की बात और करते हैं। हमने लास्ट ईयर इसके सॉल्यूशंस पढ़े थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा था ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। सो आइए वो और देखते हैं। उससे पहले जस्ट ये मैंने चैप्टर का मतलब समझाया है केवल अभी आपको कि चैप्टर का मतलब क्या है, इसको जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। सो बच्चों अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस
इन टू वेरिएबल्स। ये तो हमने पढ़ लिया किस फॉर्म की होती है, ठीक है, हमने इसका जनरल फॉर्म पढ़ लिया जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। सॉल्यूशंस हम कैसे निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन कितने होते हैं, नहीं होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन के आंसर्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। सो टेक अ रैंडम एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल बच्चों। 3x + 6y = 9। लेट्स सपोज मैंने एक रैंडम एग्जांपल ले लिया, 3x + 6y = 9, ठीक। अब आई वांट टू नो और आई वांट टू फाइंड द सॉल्यूशंस। मुझे क्या चाहिए, मुझे सॉल्यूशंस चाहिए x और y के। सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, पहली बात तो भैया हम सॉल्यूशन की बात तो कर रहे हैं कि सॉल्यूशन निकालनी है, होता क्या है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन क्या होता है पहले तो वो समझ लो। x और y की वो वैल्यूज, सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, x और y की वो वैल्यूज जिससे कि ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए, जिससे कि ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, इक्वल हो जाए। ऐसी x और y की वैल्यूज चाहिए मुझे, ठीक। तो वो हमारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे, जिस इक्वेशन जिस वैल्यूज पर हमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। जस्ट सपोज मान लो, पहले मैं सॉल्यूशंस की डेफिनेशन लिखता हूँ आपके लिए यहाँ पे। तो क्या लिख सकते हैं, द वैल्यूज ऑफ x एंड y विच satisfies the equation is known as solutions। लिख ही देते हैं, चलो, is known as solutions, ठीक है बच्चों। वो सॉल्यूशन कहते हैं x और y की वो वैल्यूज जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अब ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है, आइए ट्राई करते हैं एक दो वैल्यूज हम खुद से निकालने की, ठीक है। हमने पढ़ा भी था ऐसे एक्चुअली, तो देखते हैं। पुट x = 1। अगर मैं रैंडम ट्रायल मेथड यूज़ कर रहे हैं, हम x को 1 मानूं तो क्या होगा, 3 × 1 6y = 9, 3 - 1 6y = 6, y = 1। दैट मीन्स x = 1, y = 1। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आ गया मेरे पास। एक ऐसा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, अगर मैं x की वैल्यू को भी 1 रख दूं, y भी 1 रख दूं, तो मेरी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। क्या एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं हो सकते इसके? चेक कर लो। हम क्या करते हैं, पुट y = 0, y को 0 रख देते हैं। तो क्या होगा, 3x + 0 = 9, x = 3। ये क्या हो गया, एक और सॉल्यूशन मिल गया मुझे। अगर x 3 है तो y 0 होगा। एक सॉल्यूशन मुझे ये मिला था, x = 1, y = 1, ठीक है, मिल गया था। एक सॉल्यूशन मुझे ये भी मिल गया, x = 3, y = 0। क्या और कोई सॉल्यूशन हो सकते हैं? तो और ऐसे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं फिर? 2 सॉल्यूशन अभी हमने निकाले बच्चों रैंडम, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि ऐसे कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, पहली बात, ठीक है, और कितने सॉल्यूशंस हैं और कितने और हो सकते हैं मतलब। तो आइए देखते हैं उन सब के आंसर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने में एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम, बस क्या, लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन ऑलवेज गिव्स अस अ लाइन एज अ ग्राफ। ग्राफ में मुझे क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स में भी मैंने बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल्स को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं गिव्स अस अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। चलो जी, बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना बच्चों, बहुत ही, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हुए आगे मुझे प्रॉब्लम हो सकती है चैप्टर को समझने में, ठीक। सो बहुत ही ध्यान से हम देखेंगे। चलो जी, ग्राफ बनाते हैं फिलहाल इसका। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन, वी ऑल नो दिस इज कार्टेशियन प्लेन, दिस इज ऑरिजिन, पॉजिटिव y, नेगेटिव y,
पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स। चलो जी, इस इक्वेशन की हम एक टेबल बनाते थे, तो टेबल के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए? सो बच्चों, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हाउ मेनी पॉइंट्स वी नीड, हाउ मेनी पॉइंट्स वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन? एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है मुझे? यस, हमने पढ़ा था, हमें एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। वी नीड 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ अ लाइन, राइट? तो हमें केवल 2 पॉइंट्स चाहिए यहाँ पे। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 2 पॉइंट्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ। मीन्स x1 y1 पे सेटिस्फाई थी इक्वेशन, y0 x3 पर भी इक्वेशन सेटिस्फाइड है, ठीक? तो अब ये 2 पॉइंट्स हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। x की 3 है, y का तो 1 ही है, y का तो 1 बना दो, बहुत है, एक और बना दो, चलो 1 2 3, ठीक है? सो बच्चों, हम ग्राफ पे तो बना नहीं रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, ग्राफ पे बनाएंगे हमें एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है? अभी हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे डायग्राम। एग्जैक्ट वे में आप इसको मत देखना। यस, आई एम ऑल्सो श्योर कि ये शायद स्ट्रेट ना आए उतना, सो प्लीज़ समझेंगे अभी हम। x1 y1 कहाँ आता है बच्चों? ये वाला पॉइंट होता है जो इसके सामने है और इसके सामने है, ठीक? यही होता है 1 1। चलो, दूसरा पॉइंट क्या है? x3 y0, x का 3 y का 0, मतलब इसी एक्सिस पे आएगा। तो ये पॉइंट था हमारा 3 0, ये पॉइंट था हमारा 1 1। अब क्या करें, इन दोनों को मिला दें। ये पॉइंट थोड़ा सा टेढ़ा है ना, थोड़ा सा इधर आएगा इसके सामने, बिल्कुल कुछ इस तरीके से शायद, मे बी, ठीक? वो आप ग्राफ पे देख सकते हो, इसके सामने और इसके सामने जो पॉइंट आता है वो हमारा 1 1 होता है। चलो जी, मिला दो इन दोनों पॉइंट्स को। ये लीजिए, ये बन गई हमारी एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है? ये जो लाइन बनी है, कौन सी इक्वेशन की लाइन है ये? 3x + 6y = 9। तो यहाँ पे लिख दो 3x + 6y = 9, पहली बात तो, ठीक? अब ध्यान से सुनना बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। एक बारी हम यहाँ पे लिख देते हैं, चलो देखते हैं। ये जो हमारे 2 सॉल्यूशंस थे, कौन कौन से? 1 1 और 3 0। अभी हमने 2 सॉल्यूशंस निकाले थे, किस इक्वेशन के? इस इक्वेशन के, ठीक है? तो अब ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों सॉल्यूशंस क्या हमारे इस लाइन पे लाई कर रहे हैं? इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं ना दोनों सॉल्यूशंस, 1 2, ठीक है? इसके अलावा और हमारे क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? इसके अलावा अगर हम देखें तो ये पॉइंट, या अगर हम एक बात बोल दें, एक बात सिंपल सी बोल देते हैं हम, ठीक है? पहले द पॉइंट्स या ऑल द पॉइंट्स, क्या लिख सकते हैं हम? ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन दिस लाइन इज द solution of the given equation, ठीक? जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पर अकर होंगे, जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे लाई होंगे, वो सारे के सारे मेरे क्या होंगे? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं? एक पॉइंट ये है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। वी ऑल नो अ लाइन कैसे बनती है? एक लाइन कैसे बनती है बच्चों? कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। यस, लाइन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनती है एक लाइन। तो जब इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने हुए? सॉल्यूशन भी इतने इनफाइनाइट हो गए। तो वी कैन से लीनियर
equation in two variables has infinite number of solutions। ये बात हमने क्लास 9th में पढ़ी थी, ठीक है। बट अब कितनों को समझ में आई थी और कितनों को नहीं, वो तो मुझे नहीं पता फिलहाल, बट आई थिंक अब हमें ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्यों होते हैं। क्योंकि जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ बनाते हैं तब मुझे एक लाइन मिलेगी, और एक लाइन किससे बनती है, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट से, और जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पर होते हैं वो सभी मेरे सॉल्यूशन होंगे। सो कॉमन सी बात है, जब एक लाइन पे बने हुए सारे पॉइंट्स मेरे सॉल्यूशन हैं और एक लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से बनती है, सो मेरे सॉल्यूशंस भी कितने हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो ये हमने किसकी बात करी, क्लास 9th के टॉपिक की, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, राइट। तो जल्दी से इसको नोट करो बच्चों, इसके बाद हम क्लास 10th के मुद्दे पर आते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स समझ में आ गया कि क्या होता है। अगर हमें कोई एक इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स जस्ट लाइक दिस, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये क्या होता है, हमने क्या क्या पढ़ लिया इसके बारे में, कि ये किस फॉर्म का, इसका जनरल फॉर्म पढ़ा हमने, जनरल फॉर्म हमने पढ़ लिया, इसके सॉल्यूशंस के बारे में हमने बात कर ली, ग्राफ के बारे में हमने बात कर ली, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब बेसिकली, ठीक है, कितने सॉल्यूशंस होते हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, हमने हर एक चीज़ के बारे में बात कर ली। अब हम आते हैं अपने 10th क्लास के मुद्दे पर। हमारा मुद्दा क्या है, हमारा मुद्दा है पढ़ने का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर का मतलब टू, पेयर का मतलब दो चीज़ें, जहाँ पर दो चीज़ें गिवन हो। जैसे हम जब भी शूज़ लेने जाते हैं, पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ सॉक्स, एक जूता लेके क्या करेंगे, एक पैर में पहनेंगे और एक में चप्पल, या ऐसे ही नहीं अच्छा लगेगा ना, पेयर में होती है वो चीज़ हमेशा। पेयर ऑफ ग्लव्स, पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ सॉक्स, वी ऑल नो दिस थिंग, पेयर का मतलब, ठीक है। चलो अच्छी बात है। सो अब हमें पढ़ना है यहाँ पर कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, ठीक। और इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमें दो इक्वेशन गिवन होगी, तो दोनों कैसी होगी, लीनियर इक्वेशन ही तो होगी। फॉर्म कैसा होगा देखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एक इक्वेशन थी, दो होगी तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 मान लिया हमने। कोई भी वेरिएबल हो यहाँ पे लिख दो, वेयर a1 b1 c1 आर रियल नंबर्स, a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स, ठीक है। ये कैसे नंबर्स होंगे, हमारे रियल नंबर्स होंगे। और साथ साथ हमारी एनसीईआरटी में कंडीशन गिवन है, ठीक है। क्या कंडीशन है वो बच्चों, वो कंडीशन है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन साथ में गिवन है हमारी एनसीईआरटी में, ठीक है। तो चलो जी, अभी इस कंडीशन की बात हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल सी कंडीशन है कि भाई इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो कभी 0 नहीं हो सकता, एंड इट विल नेवर हैपन, सो डोंट वरी, ऐसा कभी होता भी नहीं है। तो फिलहाल a1 b1 c1 रियल नंबर्स हैं, ये भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमें ये पता है कि इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है कि खाली अगर ये एक इक्वेशन है, ये मुझे ग्राफ पे एक लाइन दे देगी, इसका मुझे ग्राफिकल सॉल्यूशन पता है कि ये भी मुझे ग्राफ पे एक लाइन दे देगी, जिसको मैं L1 L2 मान सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये L1 लाइन हो गई, ये L2 लाइन हो गई, ये तो बात सही है हमारी,
तो L1 और L2 की कितनी कंडीशंस हमारी हो सकती हैं ग्राफ पे। जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ऐसी कितनी कंडीशंस हमारी आती हैं, फिर वो कंडीशंस क्यों होती हैं, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें ढूंढने हैं अभी, क्योंकि अगर हम केवल 3.1 के इंट्रोडक्शन की बात करें बच्चों, अगर हम केवल 3.1 के इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमें करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। हमें सिंपल ये जो इक्वेशंस हैं इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है और कुछ नहीं करना, ठीक। हमें केवल ये 2 इक्वेशंस गिवन होंगी, या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो हमें इक्वेशंस बनानी है, जो कि हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, 7th 8th से हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, तो वो हम इजीली बना सकते हैं और केवल ग्राफ पे प्लॉट करनी है, ठीक। जो उनकी कंडीशंस है वो क्यों आती है, कैसे आती है, वो सब हम लेटर ऑन 3.2 में डिस्कस करते हैं वैसे तो, ठीक है, 3.2 के इंट्रोडक्शन में। तो फिलहाल हम अभी बस कंडीशंस पढ़ लेते हैं। चलो पहले कंडीशंस कौन कौन सी होती है। सो कंडीशंस, देयर आर 3 कंडीशंस लाई, क्या लिखते हैं, देयर आर ओनली 3 केसेस in which we draw 2 lines। 2 लाइंस को ड्रॉ करने के 3 केस होते हैं हमारे पास। कौन कौन से, या तो वो 2 लाइंस कुछ इस तरीके से जा रही हैं, ये L1 लाइन है हमारी, ये L2 लाइन है ग्राफ पे, तो वो दोनों क्या हो रही है, आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक। या वो 2 लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, या तो हो रही है इंटरसेक्ट या तो इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस इंटरसेक्ट हो रही है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जिसको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, ठीक है, जिसको हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, लाइंस एंड एंगल्स में लाइंस पैरेलल लाइंस होती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, जिसको नॉन इंटरसेक्टिंग भी लिखा था शायद हमारी NCERT में। बट यहाँ पर एक तीसरा केस भी होता है। तीसरा केस क्या होता है बच्चों, तीसरे केस में हम कह सकते हैं कि भैया एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लाई कर रही है। लेट्स सपोज दिस इज L1, दिस इज L2, ठीक है, छोटी बड़ी या एक के ऊपर एक लाई कर रही है, सिंपल। तो इस टाइप की लाइंस को हम क्या बोलते हैं, मतलब अभी इसको आप ऐसे मत समझना, L1 भी यही है, L2 भी यही है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये L1 ये L2 या कुछ भी, कोई से भी मान लो, क्या फ़र्क पड़ना है। ये है कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए तब वो कोइंसाइड कहलाती है। तो ये हमारे 3 केसेस होते हैं बच्चों। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर ये 3 केसेस क्यों होते हैं, या ये 3 केसेस क्या हैं एक्चुअली में, इनको हम अच्छे से कैसे समझें। सो यस, हम हर एक चीज़ पढ़ेंगे बच्चों, बट इन 3.1 जो हमारा काम था वो केवल हमें ये ही समझना था कि भाई कितने केसेस होते हैं। अब ये केसेस कैसे अराइज होते हैं ये सब हम 3.2 के इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ने वाले हैं, राइट। सो आप जल्दी से ये 3 पॉइंट्स नोट कीजिए और उसके बाद हम एक छोटी सी चीज़ और पढ़ते हैं, देन वी विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज 3.1।